नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। मोदी सरकार के दो बड़े मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा, कुल 12 मंत्रियों की छुट्टी। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से अहम मंत्रालय छीन लिया गया है, तो वहीं सरकार को आईटी व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में इनके इस्तीफे से विश्लेषक भी हैरान है। मोदी सरकार के कुल 12 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को जहां कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है, तो वहीं हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय छीन लिया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद के 12 सदस्यों का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। जिन मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया गया है उनमें सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद चंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और संतोष गंगवार शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और देवश्री चौधरी का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा झूठ फैलाकर बंगाल को बांटना चाहती है भाजपा, हम इनकी साजिशों को पूरा नहीं होने देंगे। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद भी पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। कई नेता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भाजपा पर हावी हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार के बाद एक बार फिर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने भाजपा का साथ नहीं दिया होता तो उनके राज्य में भाजपा 30 सीटों पर भी जीत हासिल नहीं कर पाती। ममता बनर्जी का कहना है कि मैं किसी के कैरेक्टर पर व्यक्तिगत आलोचना नहीं करती, लेकिन मिदनापुर जिले का हर घर जानता है कि वहाँ क्या हो रहा है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध रहे हैं, लेकिन मौजूदा भाजपा किसी भी नेता का सम्मान नहीं करती। उन्हें दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत करने नहीं आती। ममता बनर्जी ने इस दौरान भाजपा पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने के लिए भाजपा ने एसपी से लेकर डीएम तक का ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जिस विधानसभा सीट से मैंने चुनाव लड़ा वहां पर लोगों को धमकाकर मुझे वोट न देने के लिए कहा गया। चुनाव के दौरान बीएसएफ और सीआरपीएफ ने लोगों के साथ मारपीट की। विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने खेला होबे को काफ़ी सराहा है। अब खेला होबे दिवस मनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिशों को हम पूरा नहीं होने देंगे। हमारे राज्य में सब बराबर है, बंगाल को बांटने की मंसूबे कभी पूरा नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का पोस्ट कर बंगाल के बारे में झूठ फैलाया जाता है। बांग्लादेश और ब्राजील की हिंसक घटनाओं को शेयर करके बंगाल का बताया जाता है। राजकीय सम्मान के साथ हुई दिलीप कुमार की अंतिम यात्रा, नम आंखों से सायरा बानो ने दी विदाई। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का जन्म 11 सितंबर 1922 को हुआ था। मोहम्मद यूसुफ खान फिल्मों में आने के बाद दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हुए। फिल्मों में अपनी अदाकारी से दिलीप कुमार अच्छों को रुला देते थे, जिसके बाद उनका नाम ट्रेजेडी किंग पड़ा। उन्हें बॉलीवुड का पहला खान भी कहा जाता है। इसके बाद आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा जगत को दिलीप कुमार ने कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें मुगले आजम, देवदास, कर्मा, क्रांति और सौदागर आदि शामिल हैं। 98 साल की उम्र में एज रिलेटेड इशू के चलते 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक दिलीप कुमार की अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुई। सामने आई अंतिम यात्रा की तस्वीरों में दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ दिखाई दिया। उनके आसपास अभिनेता की आखिरी झलक देखने के लिए मीडिया और फैंस की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड व बिहार से संबंध स्थापित कर कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा ऐलान, सभी राज्यों को जुलाई में मिलेंगे 12 करोड़ से अधिक टीके। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया है कि उन्हें जुलाई 2021 के महीने में कोरोना वैक्सीन की 12 करोड़ से अधिक खुराक मिलेगी। इसके बाद आपको बता दें कि कल सुबह तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2.19 करोड़ से अधिक खुराक की आपूर्ति की जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा शुरू। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार की एनसीडीसी लैब पर निर्भर थे। अब एलएनजेपी में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन खरीद ली गई है। इस मशीन के जरिए हम कोरोना के वेरिएंट का विश्लेषण कर पाएंगे। कोरोना की वजह से जून में रिकॉर्ड मौतें हुई, रिपोर्ट में दावा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जून में रिकॉर्ड मौतें दर्ज की गई हैं। सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद पता चला है कि अप्रैल मई में जानलेवा डेल्टा वेरिएंट के साथ संक्रमण की रफ्तार तेज थी। इसी का नतीजा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई थी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2.97 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आए और इनमें से 4,03,281 लोगों की मौत हो गई। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।